Hi everyone. So you guys have been consuming a lot of content for a long time now. You have been attempting the mock test. You have been revising the current affairs. You have been doing the answer writing practice. You have been doing a lot of practice of content reasoning. तो ऐसे में आई डिसाइडेड कि चलो थोड़ा सा माहौल को लाइटन अप किया जाए. लेट्स लाइटन अप द सिचुएशन. लेट्स लाइटन अप द माहौल. And I decided to create this particular video in which I'm going to tell you that if you will join RBI as the RBI Grade B officer, so up to which post you can go, and what is the procedure of promotion at every level. What is the process of promotion at every level? Okay, and you'll be surprised to know that up to which level you can go if you will be selected as the RBI Grade B officer. ठीक है. So without any delay, let's start. सैलरी इंक्रीमेंट कितना होता है उसका, क्योंकि सैलरी अभी चेंज हुई है तो उसका अंदाजा अभी नहीं है कि सैलरी इंक्रीमेंट कितना होगा आफ्टर एवरी प्रमोशन. ठीक है, बट ठीक है, विल अंडरस्टैंड. सैलरी की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. जब इनिशियल स्टेज पे ही यू आर गेटिंग अराउंड 30 lakhs पर एनम, तो ऑब्वियसली जब प्रमोशन होगा तो सैलरी और इंक्रीज ही होगी. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट द सैलरी. ठीक है, प्रमोशंस की डेफिनेटली हम बात करेंगे आज. तो सबसे पहले ऑब्वियसली यू विल बी अपॉइंटेड एज द ग्रेड बी ऑफिसर विच इज अ मैनेजरियल पोस्ट. यू विल बी अपॉइंटेड एज द मैनेजर इन आरबीआई ग्रेड बी. So your first promotion will be from grade B to grade C officer, that is AGM, assistant general manager. All right. Now it will take approximately 7 years of service. It will take approximately 7 years of service, and whatever year, whatever number of years I'm going to tell, these are obviously approximate. ठीक है. There is no examination or interview. ठीक है, यानी कि जो आपका प्रमोशन है वो होगा ही होगा. It is a time bound promotion based on performance assessment, disciplinary, vigilance, leave records, etc. तो बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा, आपके डिसिप्लिन को असेस किया जाएगा, आपकी विजिलेंस देखी जाएगी, आपके लीव रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी प्रोवाइडेड अ प्रमोशन आफ्टर 7 years ऑफ सर्विस. इन सम केसेस द प्रमोशन इज डन in 6 years. In some cases it takes 8 to 9 years as well, depending on the performance of the officer. ठीक है, अब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, आपने बहुत ज्यादा छुट्टियां ली होगी, आपके मैनेजर्स आपसे परेशान रहते होंगे, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम हर्डल्स इन द प्रमोशन इन दैट केस. ठीक है, दैट इज ग्रेड सी. अब ग्रेड सी से ग्रेड डी. ग्रेड सी इज एजीएम, ग्रेड डी इज जनरल डीजीएम, डेप्यूटी जनरल मैनेजर. So how many years it will take from grade C to grade D? So grade C to grade D, my dear friends, it will take approximately 4 to 5 years, and it depends on the number of vacancies. ठीक है, कि वैकेंसीज ग्रेड डी पे है या नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसीलिए 4 से 5 साल मैंने लिखा है. तो इट मे बी 6 years, इट मे बी 4 years, इट मे बी 5 years. ठीक है, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रमोशन माय डियर फ्रेंड्स, यू विल हैव टू गिव अ रिटन एग्जामिनेशन एंड एन इंटरव्यू. ठीक है, सो अगर हम बाइफर्केशन देखें, so your performance assessment will have the weightage of 50%. The test, the written test, the written exam will have the weightage of 30%, and your interview will have the weightage of 20%. So based on this particular assessment framework, you will be promoted from grade C to grade D officer after serving 4 to 5 years as the grade C officer. ठीक है, तो अब आप ग्रेड डी तक पहुंच गए. ग्रेड डी के बाद हम आते हैं ग्रेड ई पे, यानी कि अब आप हो जाएंगे जनरल मैनेजर. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल रिटायर हेयर, बहुत कम है जो इसके आगे जा पाते हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ इंटरनल कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, नाउ यू विल हैव टू सर्वे एटलीस्ट 5 years एज ग्रेड डी. ठीक है, ओनली देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट प्रमोटेड. There is no examination or interview. It will be a time bound promotion that will be based on performance assessment, disciplinary डिसिप्लिन, विजिलेंस, लीव रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा. तो जैसा ग्रेड बी से ग्रेड सी में होता है, बिल्कुल वैसा ही ग्रेड डी से ग्रेड ई में होता है. ठीक है, 5 साल एटलीस्ट. और ये जो है ना नंबर ऑफ ईयर्स, ये एटलीस्ट है. ऑफकोर्स इट वे इंक्रीज बिकॉज अगेन मान लो कि वैकेंसी नहीं है ग्रेड ई की, तो कहाँ से प्रमोशन होगा, राइट. तो टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, प्रमोशन होगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, 5 के 6 साल हो जाए. ठीक है, now after grade E to F which is the topmost position in the grade B cadre. ग्रेड बी का जो कैडर होता है ग्रेड ए से लेके एफ तक होता है. ग्रेड ए का कोई एंट्री, कोई डायरेक्ट एंट्री है नहीं, एक्सेप्ट इस बार अगर आ जाए तो आ जाए. तो ग्रेड बी से लेके आप मैक्सिमम ग्रेड एफ तक जा सकते हो इन दिस कैडर, बट उसके आगे भी जा सकते हो, अभी मैं आपको बताऊंगा. ग्रेड ई ऑफिसर से यानी कि जीएम से आप जा सकते हो सीजीएम तक, और यहाँ पे भी बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं, सब लोग नहीं पहुंच पाते. इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 6 years as grade E officers to become eligible for the grade F officer. Now it will again depends on your performance.
your performance appraisal report for the preceding 3 years and the general impression made by the candidate on governor and deputy governor. Because my dear friends, CGM is the very टॉप पोस्ट. सीजीएम बहुत ऊंची पोस्ट है, तो वहां पे आपका जनरल इंप्रेशन गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर्स के साथ कैसा है, जो कि आपके सीनियर्स हैं, ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ कैसा है, दैट विल आल्सो मैटर अ लॉट. ठीक है, एंड ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस. नाउ here I am not saying that you need to do chaplusi of the governor and deputy governors. Of course you need to focus on your performance, and if your performance is at par, if your performance is exceptional, you are definitely going to be promoted at the position of CGM, Chief General Manager, that is grade F officer. So is that so? क्या यहीं तक जा सकते हैं? This is the last position in this cadre? नहीं, इसके ऊपर भी जा सकते हैं, बट ऑफ कोर्स मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, मोस्ट ऑफ द पीपल रिटायर एट ग्रेड ई और ग्रेड एफ. जीएम और सीजीएम पे रिटायर हो जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ एक्सेप्शनली परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स हैं, या फिर वो लोग जो बहुत जल्दी 21-22 साल की उम्र में आरबीआई ज्वाइन कर लेते हैं, दे विल ऑल्सो हैव द चांस टू बी प्रमोटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. ठीक है, उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बनाया जा सकता है. एंड मिनिमम पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस इन ग्रेड ऑफ एज पर दी पॉलिसी डिसीजन एंड सिलेक्शन बाय अ कमिटी ऑफ गवर्नर एंड डीजीज. So whether you will be promoted as executive director or not, that will be decided by a committee which consists of the governor and the deputy governors. ठीक है, and again there will be a policy decisions based which decides that how many minimum period of experience is required for the promotion from grade F to executive director, from CGM to executive director. ठीक है, तो क्या यहीं तक है? नहीं, यहाँ तक नहीं है. डेप्यूटी गवर्नर भी आप बन सकते हो, बट ऑब्वियसली पूरे देश में केवल 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, तो डेप्यूटी गवर्नर्स भी आप बन सकते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है. इट इज द डेप्यूटी गवर्नर्स, एज यू नो, आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंडक्टिंग इंटरव्यू ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग ईडीज ऑफ आरबीआई अंडर सेक्शन 8. ठीक है, तो आरबीआई के बाहर के लोगों को भी डेप्यूटी गवर्नर बनाया जाता है, आपको पता ही होगा. आरबीआई के अंदर लोग के लोगों को भी बनाया जाता है थ्रू एन इंटरव्यू. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे जितने भी लोग पोस्टेड होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, और वो नॉमिनेशन कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट अगेन मैं मुंगेरी लाल के सपने आपको नहीं दिखाऊंगा. ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डिप्यूटी गवर्नर्स तक जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. ठीक है, जैसे कि आपको पता है देयर आर ओनली 4 डिप्यूटी गवर्नर्स इन द कंट्री. ठीक है जी, बट ग्रेड ई और ग्रेड एफ तक आपके जाने के बहुत, ग्रेड ई तक तो जाओगे ही जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी कि जनरल मैनेजर एट आरबीआई, विच इज ऑब्वियसली अ वेरी बिग पोजीशन. एंड ग्रेड एफ तक भी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो गो अप टू ग्रेड एफ पोजीशन, दैट इज चीफ जनरल मैनेजर. ठीक है, ऑल राइट माय डियर फ्रेंड्स, गवर्नर आप नहीं बन पाओगे बीइंग एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है. मैं अननेसेसरी आपको झूठी झूठी मोटिवेशन नहीं दूंगा. ठीक है, so that is it my dear friends, that is all which I wanted to discuss. बाकी कट ऑफ क्रैकर कोर्स हमारा चल रहा है. if you want to get enroll in that course, the link is in the description. Thank you very much. I'll see you in some other video. Goodbye, take care and God bless.